व्हाट्स गोइंग ऑन। आज हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 3, 4 एंड फर्स्ट उसको हम बाद में करेंगे, वो थ्योरी रिलेटेड चैप्टर्स हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ये सेशन चैप्टर। स्टार्ट द चैप्टर विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मीनिंग रहता है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि शो करती है कि एसेट्स जो है हमेशा इक्वल रहती हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। बिजनेस में जब भी एसेट्स को एक्वायर किया जाता है या तो वो ऑन क्रेडिट होगा, उधार पर एसेट्स को खरीद सकते हैं, या फिर एसेट्स को एक्वायर करने का तरीका है कैपिटल लगाना, इन्वेस्टमेंट करना। और अकाउंटिंग इक्वेशन से, जैसे अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी की हेल्प से हम कैपिटल की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैपिटल का जो फॉर्मूला बनेगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एंड फॉर लायबिलिटीज एसेट्स माइनस कैपिटल। और अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज हुआ, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। फर्म ने फर्नीचर खरीदा 1000 रुपीज का उधार पर, क्रेडिट पर। जब फर्नीचर परचेज किया गया तो फर्नीचर की जो कैटेगरी है, फर्नीचर क्या है, बिजनेस की एसेट है। फर्नीचर बिजनेस की एसेट है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था बेसिक टर्म्स को। तो एसेट, फर्नीचर एसेट है और फर्नीचर आई बिजनेस के पास, एसेट आई 1000 रुपीज से। साथ ही साथ इसी के इक्विवेलेंट एक और चीज आ गई, लायबिलिटी। क्योंकि फर्नीचर को उधार पे खरीदा गया तो साथ ही साथ बिजनेस ने और क्या यहाँ पे इनहेरिट करा, लायबिलिटी। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। और इससे हमें क्या चीज क्लियर हो रही है कि अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनके डुअल एस्पेक्ट है, दो इफेक्ट होते हैं। एक इनकमिंग वाला एस्पेक्ट है तो दूसरा आउटगोइंग वाला। अब जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर खरीदा तो आया फर्नीचर, और साथ ही साथ फिर उधार में खरीदा तो लायबिलिटी भी आ गई। और हम इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मोहन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹10,000। मोहन है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा 10,000 रुपीज के कैश से। तो और एक और चीज हमें समझनी है कि अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि अब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी इक्वेशन है। अब क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस के पास फर्म को क्या रिसीव हुआ, कैश, जो कि कितने के इक्वल है, 10,000 के। साथ ही साथ क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ गुड, वो किसका पार्ट बनता है, कैपिटल का। इट मींस कैपिटल भी बिजनेस का बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है 10,000 रुपीज से। तो हमें इससे ये चीज समझ आ रही है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक इनकमिंग वाला एस्पेक्ट है तो दूसरा आउटगोइंग वाला एस्पेक्ट है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। और जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है इस चैप्टर से। तो उसे न्यूमेरिकल्स का बेस क्लियर करने के लिए हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा आसानी हो, हम आसानी से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स। ऐसे कुछ लेन देन होते हैं जो दो आइटम्स को इफेक्ट करते हैं, दो आइटम्स पे अफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अब एसेट परचेज हुई, फर्नीचर परचेज करा फॉर कैश, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्नीचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक कैश पे।
फर्नीचर अगर खरीदा जाएगा तो आएगा क्या बिजनेस के पास, इनकमिंग क्या होगा फर्नीचर, और आउटगोइंग क्या होगा कैश। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि सिर्फ दो आइटम्स को इम्पैक्ट करती हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। इन ट्रांजैक्शन को हम आगे और समझेंगे डिटेल में। इसके बाद फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो दो आइटम से ज़्यादा पे असर डालते हैं, दो चीज़ों से ज़्यादा पे असर डालेंगे। तो वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि अब इसमें हमें एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किए जाते हैं, और अगर लॉस होगा तो लॉस से कैपिटल डिडक्ट होती है, ऑनर की कैपिटल कम हो जाती है। अब जैसे यहाँ बोला गया है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो दो आइटम से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि गुड्स को सेल करा और गुड्स की सेल्स वैल्यू है ₹10,000 और उन पे जो प्रॉफिट है वो ₹2,000 का हुआ। तो एक तरीके से क्या होगा, जब गुड्स की सेल्स होती है तो गुड्स का स्टॉक कम हो जाएगा, और सेल्स होगी तो कैश बढ़ेगा, और साथ ही साथ फिर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक साथ दो से ज़्यादा आइटम्स पे असर पड़ रहा है, एक से ज़्यादा आइटम्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रहती है, इनको भी हम आगे समझेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या रहते हैं बिजनेस के, ऐसे एक्सपेंसेस, दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, ऐसे खर्चे जो कि एडवांस में कर दिए गए हैं, इन खर्चों को बोला जाता है अकाउंट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस फर्म की बिजनेस की एसेट्स का काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो कि टाइम से पहले कर दिए गए हैं, अभी इसकी सर्विस भी नहीं ली गई, तो अभी यहाँ पे बिजनेस का इस टाइप के खर्चों पे राइट है, और जहाँ पे राइट आ जाए उस चीज को क्या बोलते हैं, एसेट्स। जैसे एग्जांपल के लिए रेंट पे कर दिया 3 महीने का एडवांस में, तो जो रेंट है वो एडवांस में दिया तो बिजनेस की प्रीपेड एक्सपेंस मानी जाएगी, क्योंकि अभी इसकी हमने सर्विस नहीं ली। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट हम सीखेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, ये कैसे जो है मतलब आगे इसको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिलेट करना है। अभी हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग तो यही रहता है कि ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस आ जाता है, एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस, दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट येट नॉट पेड। खर्चा बन तो गया, खर्चा इनकर हो गया, लेकिन अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं करी, मीन सर्विस ले ली गई है लेकिन अभी तक जो है खर्चा नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को अभी तक सैलरी नहीं दी, तो ये चीजें क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि अब खर्चा बन गया, सर्विस ले लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी। तो जहाँ पे हमें पेमेंट करनी हो, अभी तक पेमेंट करी नहीं, तो वो चीज किस चीज, वो काम कर रहा है लायबिलिटी का। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है बिजनेस की, लायबिलिटीज है बिजनेस के, उधार है। फिर इसका भी ट्रीटमेंट हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट टर्म आ जाती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम कमा ली गई है लेकिन अभी तक ये कैश में रिसीव नहीं हुई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। राइट आ गया है, सर्विसेज भी दे दी गई है बिजनेस में, लेकिन अभी तक जो है कैश रिसीव नहीं हुआ, इसे बोल देते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम बिजनेस की एसेट रहती है, क्योंकि इस पर राइट आ चुका है, इनकम बन गई है लेकिन अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुई। फिर इसके बाद जो हमारी टर्म है नेक्स्ट वाली, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात की जाए तो ये क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी। ऐसी इनकम जो कि पैसे तो मिल गए, इनकम तो हो गई, कैश रिसीव हो गया लेकिन अर्न नहीं हुई, अभी इस पर राइट नहीं आया। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्म ने एक ऑर्डर रिसीव करा सेल्स का, कि गुड्स की सेल्स करनी है और सेल्स की वैल्यू है ₹10,000। कस्टमर ने क्या करा, ₹2,000 एडवांस में दे दिए, लेकिन अभी तक फर्म ने जो गुड्स हैं वो सप्लाई नहीं करे, गुड्स सप्लाई नहीं करे, फर्म ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा, कस्टमर को गुड्स नहीं दिए और पहले ही पैसे रिसीव कर लिए। तो इस टाइप की इनकम को हम क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
और ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ये बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि अभी बिजनेस से अपनी सर्विसेज अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा। तो ये जो हमारी टर्म्स हैं एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके भी ट्रीटमेंट रहते हैं। इनको भी हमें देखना होगा कि कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।